अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर अकील जावेद एक दिन एक प्रोग्राम के साथ अपने चैनल पे AJ हेल्थ हिस्ट्री एंड एजुकेशनल TV कहलाता है ये, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़े मालूमाती चैनल है। आज का जो हमने प्रोग्राम रखा हुआ है वो रखा हुआ है हेडेक के ऊपर, सर दर्द। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, हमने ये दर्द सर ले लिया है। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएगी, उनके महल्ले में घर ले लिया है। तो ये एक शायर की नज़र में, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर की नज़र में बताऊँगा आपको। अच्छा, ये है क्या बेसिकली? ये पेन डिस्कम्फर्ट है जो कि सर में हो सकती है या चेहरे पे हो सकती है, उसको हम दर्द सर या सर दर्द कहते हैं। ज़ाहिर है दर्द सर होगा तो इसकी कोई फ़िलासफ़ी भी होगी। बेसिकली जो पेन के सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, ये उनका मतलब इसमें एक नर्व्स है जिसको नॉनसीसेप्टर कहते हैं हम लोग। उसका काम है इसको सेंसर करना या इनको इंटरसेप्ट करना, या उसकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है कि वो इस पेन मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल करते हैं। और नॉनसीसेप्टर की वजह से जो पेन ट्रिगर्स हैं वो दिमाग की तरफ जाते हैं, उससे सर दर्द या जो मतलब सेंसिटिवनेस उसकी महसूस होती है और दिमाग से उसको ऑर्डर मिलते हैं। तो नॉनसीसेप्टर्स एक अहम रिसेप्टर टाइप चीज़ है, नर्व्स है बेसिकली। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं इसकी पॉसिबल वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजह स्ट्रेस को मैक्सिमम अवॉइड किया जाना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है दर्द सर के लिए। इसके अलावा मेडिसिन भी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन भी बाज़ औक़ात काम करती है, मस्कुलर टेंशन भी बहुत बड़ी वजह है इसमें। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स वजूहात बनती हैं। इन्फेक्शन अगर आपके कहीं पे भी है, डिसऑर्डर ऑफ थ्रोट, ईयर या गले में कोई मसला है तो वो बहुत बड़ी वजूहात बनती हैं। मेडिकेशंस, आप किस किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ वो भी एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स मैं पहले बता चुका हूँ, या टोटल जो नर्व्स की डिस्टर्बेंस है वो भी है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो भी दर्द सर का बायस बन सकते हैं। वजूहात बहुत सारी है, मैं बारी बारी बता। नॉइस, शोर शराबा, आर्थराइटिस आप समझते हैं कि जोड़ों का दर्द किसी को हो तो उसको भी मसला हो सकता है। मेनिंजाइटिस, दिमागी सोजिश, दिमाग की जो नर्व्स हैं उनकी सोजिश भी बन सकते हैं। पोस्चर, चीज़ों में बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो दर्द सर हो सकती है। तो पोस्चर्स भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये वजूहात मैंने बड़ी कम बताई हैं, इसके अलावा भी वजूहात हो सकती हैं, तो उसको तलाश करें और मैक्सिमम कोशिश करें कि वो वजूहात अवॉइड की जानी चाहिए। इसकी टाइप्स कितनी है? मिग्रेन, आधे सर के दर्द को एक मतलब मिग्रेन नामी आपने इस्तेलाह सुनी होगी, वो आधे सर के दर्द को कहते हैं जी। पहली टाइप मैंने बताई मिग्रेन आपको हो सकती है, जिसको आधे सर के दर्द कहते हैं। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक कहलाता है, वो हो सकता है। इसके अलावा एक और इसमें टर्म पाई जाती है कि मेडिकेशन या ओवरडोज की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से अगर कोई मसला हो जाए तो वो भी इसमें शामिल है। टेंशन हेडेक कहलाती है, वो भी इसकी एक है। साइनसाइटिस जो अगर आपको है तो वो भी एक वजूहात में मतलब एक वजह कहलाती है। अच्छा, बातें हैं इसकी मेडिकेशन की तरफ कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब कार है। मतलब बेलाडोना आपको पता है बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसमें ये जो सर है ये फुल नज़र आता है और इसमें बहुत ज़्यादा बोझ सर के ऊपर फुलनेस का एहसास हो तो मेडिकेशन 30 में यूज़ करवाएं। 2 से 3 कतरे अगर आप ओरल ले रहे हैं काफ़ी, अगर पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 7 कतरे कर लें ताकि उसके जायके को मारा जा सके। अगली मेडिसिन जो आपकी लिस्ट में ब्रायूनिया का आपको पता है एक की सिम्टम है ड्राइनेस। इसमें खुश्की पाई जाती है, होंठ ज़ुबान खुश्क होंगे और ऐसी सिचुएशन और आपके सर में दर्द हो तो ब्रायूनिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन जो मेरे पास है वो जलसीमियम है। जलसीमियम बहुत बड़ी मेडिसिन है। जलसीमियम में होता क्या है, आइस यहाँ पे दर्द महसूस करते हैं और जलसीमियम में थोड़ी सी डिजीनेस लाजमी होती है। अगर जलसीमियम की मेडिसिन बने तो उसको चेक कीजिए। ग्लोनाइन एक बड़ी मेडिसिन है। अगर सूरज की रोशनी में सारा दिन आप धूप में काम करते रहे हैं, मजदूर जो ये दिहाड़ी वगैरह करते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट यानी सूरज की रोशनी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कर सकते हैं। इग्नेशिया आपको पता है स्ट्रेस की बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है
और आपके सर में दर्द है तो इग्नेशिया को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। इग्नोशिया में इमोशनल टच ज़रूर होता है। इसके अलावा नेट्रम म्योर आपको पता है नमक से बनती है। इसका मरीज़ जो है वो सॉल्ट को बहुत पसंद करता है। इसका जो सर दर्द होगा वो सूरज की रोशनी निकलने से लेके सूरज गरूब होने तक इसकी एक की सिम्टम है। और इमोशनल टच, नेट्रम म्योर में आपका डिसअपॉइंटेड लव है, कोई आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी के साथ हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। नक्सवामिका, इसमें जब भी सर दर्द होगा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका डिस्टर्ब होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक का मसला ज़रूर होगा। ओसोफेगस में तजाबियत, मैदे में तजाबियत। तो अगर सर दर्द है और मैदा साथ में डिस्टर्ब है, ये गैस्ट्रिक इशू है, तो नक्सवामिका को कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा। सेंगोनेरिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ 30 में इनको आपने मतलब देखना है। सेंगोनेरिया बेसिकली जो है आधे सर की दर्द जो है उसमें बहुत कारगर मेडिसिन है। तो ख़वातीन हज़रात, एज ए हेल्थ हिस्ट्री एजुकेशनल टीवी की तरफ से इतना ही। प्रोग्राम पसंद आया तो हमें बताएं, नहीं पसंद आया तो फिर भी हमें बताएं, हम आपके पास हाजिर हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। डॉक्टर खील जावेद 409 उसामा ब्लॉक नेशनल कॉलोनी में हम प्रैक्टिस करते हैं। कोई खिदमत का मौका तो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।